इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आपका लोकल डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी डेटाबेस के साथ में काम करना होता है तो पहले हमें उस डेटाबेस को इंस्टॉल करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एसक्यूएल सर्वर के साथ में काम करना है तो मैं उसको सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा, तभी मैं अपनी एप्लीकेशन को उस डेटाबेस से कनेक्ट कर पाऊँगा। अगर मुझे उस डेटाबेस के अलग अलग वर्जन्स के ऊपर काम करना है तो भी मुझे उसके अलग अलग वर्जन्स को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कई बार ये पॉसिबल होता भी नहीं है कि आप अलग अलग वर्जन्स को इंस्टॉल कर पाओ, बिकॉज आप एक टाइम में एक ही वर्जन को रख सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग वर्जन्स के ऊपर चेक करना है तो वो एक नामुमकिन सा काम हो जाता है। दूसरा, अगर आपको अलग अलग डेटाबेस के साथ में काम करना है, जैसे एसक्यूएल सर्वर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पोस्टग्रेस या फिर मोंगोडीबी या फिर अलग डेटाबेस के साथ में काम करना है तो आपको वो सारे डेटाबेसेस अपने लोकल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और इन सब सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना ही इतना आसान नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों में अच्छा खासा टाइम भी जाता है। और ये एक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने एक सिस्टम से ही, एक ही सॉफ्टवेयर से अलग अलग वर्जन्स को भी यूज़ कर पाओगे, अलग अलग डेटाबेस को भी यूज़ कर पाओगे, और उसका नाम है डोकर। तो मैं इस वीडियो में डोकर की हेल्प से एसक्यूएल सर्वर इमेज को यूज़ करूँगा और हम उसका इंस्टेंस एक रन करेंगे और उस इंस्टेंस को ही हम कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन से। तो बेसिकली अगर आपको, फॉर एग्जांपल मैं एसक्यूएल सर्वर की बात करता हूँ, तो एसक्यूएल सर्वर के साथ में काम करने के लिए हमें सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर हम एक यूआई यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS। और उस SSMS की हेल्प से हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम SSMS का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं हम एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन की जगह पे हम डोकर का यूज़ करेंगे और इस SSMS की जगह पे हम एक न्यू एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे VS कोड के अंदर। तो देखते हैं सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं क्विकली इन दिस वीडियो। इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम करने के लिए सबसे पहले आपको डोकर डेस्कटॉप को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो आप इंस्टॉल कर सकते हो आसानी से इस वेबसाइट की हेल्प से, docker.com। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ये डोकर डेस्कटॉप, इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ये विंडो आपको मिलेगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपका सिस्टम है, मैक है या फिर विंडोज़ है या फिर लिनक्स है, सिस्टम के स्पेसिफिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद में इसका यूआई कुछ ऐसा दिखेगा। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में, और यहाँ पे सारी इमेजेस होंगी और यहाँ पे सारे कंटेनर्स होंगे। तो इमेजेस का मतलब अगर मैं सिंपल से टर्म में आपको बताऊँ तो जब भी हम, मान लीजिए कि मुझे एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो उसके दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसको मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद में जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को फिर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल के बाद में यानी कि उसके एक रनिंग इंस्टेंस बन जाता है। तो दो टास्क वहाँ पे हो गए, यहाँ पे भी सेम टास्क हैं दोनों। पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे उन फाइल्स को, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं इमेज। जब इमेज हमारे पास में आ जाएगी तब हम उसको रन करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ इंस्टॉल करेंगे, और उस रनिंग इंस्टेंस को हम बोलेंगे कंटेनर। तो अल्टीमेटली अगर आपने उसको रन नहीं किया यानी कि इंस्टॉल नहीं किया तो उन फाइल से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप केवल इमेज डाउनलोड करोगे और उसे कनेक्ट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप इमेज डाउनलोड करोगे, इमेज को डाउनलोड करने के बाद में उसका एक रनिंग इंस्टेंस तैयार करोगे, यानी कि इंस्टॉलेशन वाला तरीका आप उसमें फॉलो करोगे, और उस रनिंग इंस्टेंस के साथ में ही आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड करते हैं, और इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है hub.docker.com। और अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर के बारे में तो आपको ये वाला पेज निकल के आएगा, और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये कौन सी इमेज है। ये उबंटू बेस्ड इमेज है और ये वेरीफाइड पब्लिशर है माइक्रोसॉफ्ट से, तो इट मीन्स ये एक वैलिड लीगल इमेज है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है। आपको इस वाली कमांड को यहाँ से कॉपी करना है, वापस जाना है अपने डॉकर के ऊपर, और कोई भी एक CLI टूल आपको अपने सिस्टम में ओपन कर लेना है, जैसे कि कमांड लाइन टर्मिनल या फिर कोई भी अलग से जो आपने इंस्टॉल किया है पावर सेल, वो आप ओपन कर सकते हो। मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करने वाला हूँ। वैसे तो टर्मिनल एक डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसका यूज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें इंटरनेट की स्पीड भी वेरी करती है, तो उन सारे फैक्टर्स का यूज़ करते हुए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेता है क्योंकि इसका साइज़ होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इमेज को पुल करने वाला जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल है, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, डोकर डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस के अंदर एक न्यू इमेज यहाँ पे विजिबल है। इसका नाम है
एसक्यूएल सर्वर। लेकिन अगर आप कंटेनर्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने फाइल्स को तो डाउनलोड कर लिया है लेकिन हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया है, यानी कि हमने उसको रन नहीं किया है। उसको रन करने के लिए हम एक और कमांड का यूज़ करेंगे और उसको फिर से चलो एक बार अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और इस बार मैं इस रनिंग कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी निकाल सकते हो। तो डोकर रन ये एक रन करने की कमांड होती है। तो हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट EULA यानी कि एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको मैं यस करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपने इस इंस्टेंस का पासवर्ड सेट किया है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड रखते हैं SQL लॉगिन के लिए, तो यूज़र नेम हमारा SA होगा, SA, और जो पासवर्ड है वो हमारा होगा admin@123। और ये हमारी पोर्ट की मैपिंग है कि जो हमारा ये इंस्टेंस है ये इस पोर्ट के ऊपर रनिंग होगा। ये हमारा नेम होगा और यहाँ पे हमने उसको पाथ डिफाइन किया है कि जो डेटा हम अपने इस इंस्टेंस के अंदर रखेंगे वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, वो हमने यहाँ पे किया है। बाद में हमने लिखा है कि कौन सी इमेज को हमें रन करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमें एक बार इसको और एंटर पे क्लिक करना है और इमीडिएटली ये जो इमेज है हमें इसका एक रनिंग इंस्टेंस मिल जाएगा, यानी कि कंटेनर मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप ध्यान से देखोगे ये एक कंटेनर रनिंग है और इस जगह से भी आप इसको स्टॉप या फिर इसको रन कर सकते हो। डिलीट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली स्टेटस जो इसका करंट है वो एक रनिंग स्टेटस है, यानी कि आपका SQL सर्वर डाउनलोड होके रन हो रहा है, आपको उसको बस कनेक्ट करना है। तो अगर इस टाइम पे आपके पास में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है तो आप वहाँ से भी अपने इस डेटाबेस को कनेक्ट करके सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इस बार मैं SSMS का यूज़ ना करके एक नए एक्सटेंशन का यूज़ करने वाला हूँ और इसका नाम है दिस SQL सर्वर MS SQL। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया हुआ है तो इसको आप यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको यूज़ करने के बाद में आपको एक इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा SQL सर्वर। आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+Alt+D, और आपको एक कनेक्शन बनाना है। जैसे हम कनेक्शन अपने SQL सर्वर से बनाते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो से, सिमिलर वे में आपको यहाँ से भी कनेक्शन बनाना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इस ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप देखोगे कि यहाँ पे हमें प्रॉपर UI देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल SQL सर्वर। ये बेसिकली एक नेम है क्योंकि आप इस सेम एक्सटेंशन से अलग अलग डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो जो नेम आपको सबसे ऊपर यहाँ देखने को मिलेगा ये वही नेम है। आपको यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। तो मेरा इस टाइम पे सर्वर क्या है, लोकल होस्ट, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे रनिंग है, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट यस। SQL लॉगिन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और पासवर्ड है admin@123 और पासवर्ड को सेव करते हैं और इस पर मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एकदम से यहाँ पे आप देखो ये प्रोफाइल हमारे यहाँ पे विजिबल है और डेटाबेसेस भी सारे विजिबल्स हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे केवल जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होते हैं, सिस्टम डेटाबेस, वही देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे अपने एक नया डेटाबेस बनाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आपको अपनी SQL क्वेरीज को रन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका आसान सा तरीका, सबसे पहले आप एक नई फाइल को ओपन कीजिए और उसका एक्सटेंशन को आप चेंज कर दीजिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो नीचे प्लेन टेक्स्ट करके लिखा हुआ है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपनी फाइल को चेंज कर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे SQL तो आपको ये पहला एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, मैंने इसको यूज़ किया। जैसे ही आप SQL एक्सटेंशन का यूज़ करोगे तो इमीडिएटली कुछ यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको एग्जीक्यूट करने के लिए है क्वेरी को, ये हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एकदम से जितनी प्रोफाइल्स मैंने अपने इस सिस्टम के इस एक्सटेंशन के अंदर बनाई हैं वो सारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये पहली प्रोफाइल एक ही हमारे पास है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखनी है, क्रिएट डेटाबेस। और जब हम इस कमांड को लिख रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास में यहाँ पे एक्सटेंशंस की हेल्प से इंटेलिजेंस भी काम करता है। तो आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि एक इंटेलिजेंस यहाँ पे है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे एक नए डेटाबेस को बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई DB, ओके, एंड इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के साथ में ही आप देखोगे कि ये क्वेरी हमारी सक्सेसफुल है। और अगर मैं इस डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो एक नया डेटाबेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अगर मुझे इस डेटाबेस के अंदर एक नए टेबल को क्रिएट करना है, जो कि हम कर सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देखो हमारे पास में टेबल्स हैं और ये एक UI भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप इसकी हेल्प से भी अपनी नई टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। लोडिंग टेबल डिज़ाइनर, यहाँ से भी आप अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ जो आपकी SQL क्वेरीज होती हैं उन SQL क्वेरी की हेल्प से तो आप अपने डेटाबेस की टेबल को डिज़ाइन कर ही सकते हो। तो ये हम बाद में देखेंगे कैसे काम कर सकता है। इन द मीन टाइम क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मुझे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करनी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एक टेबल क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखोगे ध्यान से,
अच्छा, यहाँ पे टेबल हमें विजिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ध्यान दिया होगा हमने मास्टर के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया था। तो अगर मैं मास्टर के अंदर जाके देखूँगा तो यहाँ पे ये टेबल हमें देखने को मिलेगी, बट हमें इस टेबल को क्रिएट करना है अपने इस नए डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज़ एम्प्लॉई DB, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक नई टेबल बन के आई है। अब चलिए इसको रिमूव करते हैं और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक पहले से यहाँ पे एक क्वेरीज बना के रखी हुई हैं। अब इसको इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे डाटा हमारा सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ राइट क्लिक करके, सेलेक्ट टॉप 1000 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे एकदम से कि जितने भी आपके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और प्रॉपर जैसे ही हमारे पास में क्वेरीज होती हैं वो क्वेरीज भी हैं, और ये हमारे पास में प्रॉपर डेटा है। तो ऐसे करके आप बिना किसी SSMS के अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, और लोकल सिस्टम के डेटाबेस के साथ साथ में जो आपके पास में Azure डेटाबेस होता है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वैसे तो ये एक बिल्कुल न्यू एक्सटेंशन है, तो इसमें अगर आप कंपेयर करोगे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ में तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत मैच्योर टूल है और उसके अंदर इन बेसिक ऑपरेशंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे हमें उन सारी फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम पे ये एक्सटेंशन हमारे लिए आई थिंक एनफ है। तो डिपेंड करता है कि कौन इस एक्सटेंशन को यूज़ करेगा। अगर आप बोल दो कि प्रॉपर जो DBA होते हैं उनके लिए एक्सटेंशन शायद वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें एक हाई लेवल की क्वेरीज पे काम करना होता है और रिपोर्ट्स भी वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे इसमें इतनी ज़्यादा फीचर्स अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आई थिंक ये बेस्ट है, लाइट वेट है और आपके सिस्टम की ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेगा। तो ट्राई कीजिए आप अपनी एप्लीकेशन को इस न्यू तरीके से अपने डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कीजिए, क्योंकि एक प्रॉपर कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास में है, डेटाबेस का नाम हमारे पास में है, हमारे पास में सर्वर का नाम है, हमारे पास में पोर्ट है, हमारे पास में यूज़र नेम है, पासवर्ड है। तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग को बनाने के बाद में अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट करने के बाद में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने किस टाइप की एप्लीकेशन के साथ में इसको कनेक्ट किया है, और कौन कौन से आपने इसके साथ में जो कनेक्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे आपने एंटिटी फ्रेमवर्क कोड यूज़ किया है या फिर आपने डैपर यूज़ किया है या फिर आपने कुछ भी यूज़ किया है, तो उन सारे तरीके को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आई है अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और मैं या फिर जो हम साथ में काम करने वाले हैं सारे डेवलपर्स हैं वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी ज़रूर बताइए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।